नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश वासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज जो भी उत्तर प्रदेश में पैसा लगाएगा उसका बिजनेस बढ़ेगा। इस मामले में बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो बढ़ा है, यानी जब हम लोग आए थे 2017 में ये 46 से कम था। लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश में पैसा देने का मतलब डूबेगा। आज ऐसा नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश में जो पैसा लगाएगा उसका बिजनेस बढ़ेगा और यह 46 से बढ़कर के 54-55 तक पहुंचा है। और अगले 1 वर्ष के लिए मैंने टारगेट दिया है प्रदेश में सभी विभागों को कि हमें इसको हर हाल में 60 तक पहुंचाना है। सीडी रेशो उत्तर प्रदेश का 60 तक पहुंचे। बैंकर्स इसमें अपना योगदान दें, राज्य सरकार इसमें अपना सहयोग करेगी, भरपूर सहयोग करेगी। बिजनेस आपका बढ़ेगा और रोजगार और स्वतः रोजगार हमारे नौजवानों को प्राप्त होगा। राज्य सरकार अपने नौजवानों के लिए बहुत कार्य। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की गारंटी केवल भ्रष्टाचार, महिलाओं के अपमान और नौजवानों को ठगने और किसानों को छलने की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, ये संकल्प है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। जितने भी बड़े बड़े घोटाले करने वाले हैं वो सब कार्रवाई के डर से तो इकट्ठा हो रहे हैं। इनमें वैचारिक एकता नहीं है, इनका समान सोच नहीं है, इनके समान कार्यक्रम नहीं है। ये अलग अलग राज्यों में बुरी तरह लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन काटने पर उतारू रहते हैं। अलग अलग विरोधाभासी लोग, एक दूसरे के कट्टर वैचारिक दुश्मन आज गलवैया क्यों डाल रहे हैं? उनको जेल दिखाई दे रहा है। गड़बड़ की है तो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में भी और बाकी राज्यों में भी गड़बड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। कांग्रेस केवल झूठ की गारंटी देती है। गरीबी हटाओ कब कहा था कांग्रेस ने? इंदिरा जी ने 1971 में नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी? केवल झूठ बोलना और सरेआम झूठ बोलना, गारंटी केवल झूठ बोलने की है। कर्जा माफ किया 10 दिन में, बताए राहुल गांधी। बेरोजगारी भत्ता दिया, समूह का कर्जा माफ किया, फसलों पे कोई बोनस दिया इनने। कांग्रेस मुख्यालय पर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी के महंगे शौक देश को महंगे पड़ रहे हैं। जो प्रीडेटर ड्रोन दूसरे देश 4 गुना कम कीमत पर खरीदते हैं, उन्हें पीएम मोदी 880 करोड़ रुपए प्रति ड्रोन के हिसाब से खरीद रहे हैं। मेक इन इंडिया, तीसरा बिंदु, कहां गया मेक इन इंडिया? डीआरडीओ को 1786 करोड़ आपने आवंटित किए। रुस्तम और घातक नाम के जो ड्रोन्स थे उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो 1786 करोड़ आपने दिया डीआरडीओ को और फिर 25,000 करोड़ अमेरिका से में जाकर दिया है कि भाई हमें ड्रोन्स दे दो। तो या तो ये 1786 करोड़ आपने गलत दिया और या फिर वो 25,000 करोड़ आपने गलत दिया। दोनों तो सही हो नहीं सकते। और ये कौन से ड्रोन्स हैं अमेरिका में? ये वो ड्रोन्स हैं जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उस ड्रोन को अब इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर रहा, उसके स्टोर रूम में पड़े हैं कि साहब ले जाओ। तो जब हम कुछ कबाड़ में बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं या महंगा बेचते हैं? ओरिजिनल कीमत से महंगा कबाड़ की कीमत कैसे हो सकती है, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा। Drones which are outdated in terms of technology are being bought at a higher price, 4 times higher by India. And that after putting in 1786 crore rupees in DRDO for Make in India for Rustam and Ghatak drones. हमने भी खाना खाया है विदेशों में, आपने भी खाया है देश में भी विदेश में भी।
ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाएं? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या। एक पिक्चर बनी थी, हम आपके हैं कौन। ये एक नई पिक्चर बन रही है, हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो हैं नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है। हमें तो मालूम है निर्देशक कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं निर्देशक कौन है। क्योंकि जिस कंपनी से ये खरीदे जा रहे हैं, जनरल एटॉमिक्स, उनके सीईओ के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किससे कितने घनिष्ठ और कितने गहरे हैं, ये हम और आप जानते हैं। कौन है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो ड्रोनाचार्य। हमारे सवाल कि ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए सीसीएस की बैठक क्यों नहीं हुई, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई। भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों दे रहा है। जब वायुसेना को इन ड्रोनों की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी। और माफ कीजिएगा, हमारी वायुसेना ने 18 ड्रोन्स की मांग की थी, हम उन्हें 31 दे रहे हैं। कुछ तो राज है। मैंने मेक इन इंडिया के विषय में आपको बताया है, 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हम क्यों सहमत हो गए। सिर्फ 8 से 9% टेक्नोलॉजी, ये हमारा तीसरा सवाल है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के मौजूदा सत्ताधीशों और जो प्रभावशाली हस्ती है, इस देश की एक बहुत प्रभावशाली हस्ती है, उससे क्या संबंध है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एलजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य है कि जो एलजी साहब 6 महीने तक डीईआरसी चेयरमैन के अपॉइंटमेंट की फाइल लेकर बैठे थे, वो 3 वर्किंग डेज के बाद शपथ करवाने पर संविधान की दुहाई दे रही हैं। देखिए, हम बिल्कुल शपथ दिलवाने के लिए तैयार हैं। हम संविधान का पालन करने में विश्वास करते हैं, पर मुझे इस बात का अचंभा है कि वो एलजी साहब जो डीईआरसी चेयरपर्सन की फाइल 6 महीने तक रखकर बैठे हुए थे, अगर 3 वर्किंग डेज के बाद का समय शपथ द्वारा दिया जाता है तो अब वो संविधान की दुहाई देने लग गए हैं। कम से कम मुझे इस बात की तो खुशी है कि एलजी साहब को संविधान याद तो आया, लेकिन हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उनका पालन करेंगे। डीईआरसी चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट को हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी इन एब्सेंस ऑफ दैट, क्योंकि अभी स्टे नहीं है, जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, हर साल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, 1/4 हिस्सा शिक्षा को दिया है। स्कूलों के अलावा, स्कूलों में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ, फर्नीचर ठीक हुआ, टीचर्स की विदेश में ट्रेनिंग हुई, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हायर एजुकेशन में भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। 4 नई यूनिवर्सिटीज खोली हैं, एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज में एक्सपेंशन किया है, और दिल्ली की हायर एजुकेशन में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं 12 दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा फंडेड दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, जो दिल्ली के खासकर आउटस्कर्ट्स के इलाके में एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, हम समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से अपनी राय देने को कहा गया है। जो भी लोग संस्था इस पर राय देना चाहते हैं, 30 दिन के अंदर अपने विचार से 22वें विधि आयोग को अवगत करा सकते हैं। वहीं इसके साथ ही यूसीसी पर राजनीति भी तेज हो गई है। किसका क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। 50% दौलत तो सिर्फ 8-10 लोगों के पास है। प्रधानमंत्री उस पर क्यों नहीं बात कर रहे भाई? वो तो चाय बेच कर आए ना ऊपर, वो कैसे प्रिसाइड कर रहे इन चीजों को? पूरी दौलत, भारत की 50% दौलत 10 परिवार के पास है, तो किसके प्रधानमंत्री हैं वो? भारत के संविधान में ये लिखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही कि शराब को बंद किया जाए। प्रधानमंत्री बंद क्यों नहीं कर रहा था शराब को? क्या शराब की वजह से महिलाओं पे जुल्म नहीं होता? क्या शराब पीकर मर्द लोग महिलाओं को मारते नहीं, पीटते नहीं, जलाते नहीं? शराब पीकर लोग टक्कर मारकर जाने ले लेते हैं। शराब पे पाबंदी लगाइए।
और यूसीसी की आप बात करते, भाई कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? मिताक्षरा होगा, दया भागा होगा? बोलो प्रधानमंत्री, आप बताइए कौन सा होगा? दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा, कैसा होगा बताइए? तो मकसद एक ही है कि भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को, भारत के प्रधानमंत्री को एलर्जी है प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी से, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। In other cases, it is only a civil offence. When a Hindu husband deserts his wife without giving her support, that is not a criminal offence. But if a Muslim husband says, I divorce you 3 times and walks away, it now becomes a criminal offence under the law. You can't have these two standards. And I must say that as far as the Uniform Civil Code is concerned, Prime Minister Nehru was very clear. He said it's a desirable thing to have a Uniform Civil Code, but you have to take everyone along. You cannot, see, don't forget that in any society, in any country, where people have acquired entrenched rights, it is always a challenge to try and take away those rights. You know, if you started off on a level playing field, it's different, but the British gave all these different communities different personal laws. Now, you can't now uninvent them because people are used to those systems. On the other hand, the Portuguese in Goa had a uniform civil code. So in Goa, they're living with a uniform civil code. It depends on what is already there. But to take away something which people have will generate resistance, and it's up to the government to say whether that's the kind of politics they want to play. देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर ऑथोरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा, तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है। सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। इसमें कई जो जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान है, उन्होंने इसे खारिज किया कि अब इसे नहीं मानेंगे, उन्होंने अपना बयान जारी किया। आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में, अगर सबसे बातचीत करके इसे लागू किया जाता है, हम सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन या इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका कंसेंसस है। बिना कंसेंसस आप ऐसी चीज लागू नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे लोग आपसे दुखी और नाराज हो जाएं। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। लोकायुक्त के गठन को नियुक्ति को लेकर कल कोर्ट ने टिप्पणी की, किस तरीके से आप देखते हैं? वो माननीय न्यायालय का जो भी आएगा उसके अनुसार, जो कि विधानसभा में भी जो है प्रकरण काफी लंबे समय से प्रवर समिति को गया हुआ है और सारे पहलुओं पर देखने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। यात्रा में प्रभावित हो रही है। ईद उल अजहा यानी बकरीद पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 29 जून को जिले के विभिन्न ईदगाह और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। बकरीद पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग अभी से तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं बकरीद को लेकर एसडीजी प्रशांत कुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा, सामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पीएससी की 238 कंपनियां तैनात की जाएंगी। बकरीद का त्योहार कल दिनांक 29 जून को परंपरागत तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। इस दौरान कुल 35,340 ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस संबंध में 2,213 संवेदनशील स्थान तथा हॉट स्पॉट्स चिन्हित किए हैं और इस संबंध में 2,416 पीस कमेटी की गोष्ठियां की गई हैं।
इसके साथ साथ नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग तथा स्थानीय प्रशासन के साथ भी समन्वय गोष्ठी की गई है ताकि सफाई, स्वच्छता तथा उस मुख्य त्योहार के समय विद्युत का अबाधित सप्लाई चालू रहे तथा उसके बाद से प्रॉपर जो वेस्ट का डिस्पोजल हो वो किया जाए। बकरीद का त्योहार कल दिनांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन चुनाव जीतने के लिए वोटर्स को फ्री की योजनाओं से लुभाने को लेकर विपक्ष पर हमला किया, उसी दिन कांग्रेस ने तेलंगाना में भी चुनाव में सफल हो चुके फॉर्मूले के साथ लड़ने का फैसला किया। कर्नाटक में हाल ही में चुनावी सफलता को देखते हुए कांग्रेस ने चुनावी राज्य तेलंगाना में भी गारंटी देने का फैसला किया है। इसी साल के आखिर में राज्य में चुनाव होनी है। तेलंगाना में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर बैठक आयोजित की। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्य प्रभारी माणिकराव ठाकरे, प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और राज्य के सीनियर नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और खड़गे ने नेताओं से कहा कि वे आपस में चर्चा करें और लोगों से भी फीडबैक लें कि चुनाव से पहले क्या गारंटी का वादा किया जाना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने तेलंगाना के नेताओं से यह भी कहा कि वे एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से न बोले बल्कि पार्टी मंच पर अपनी बात रखें। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा में 100 से ज्यादा शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई, जबकि 10 शिक्षकों को रिजर्व में रखा गया। इसके लिए राजगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भिलाला ने बाकायदा आदेश जारी किया था। जिन 100 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी उन्हें 20 सेक्टरों में तैनात किया गया। बता दें, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रशासन की ओर से किसी प्राइवेट कार्यक्रम में शिक्षकों की ड्यूटी किसी निजी कार्य को संपन्न कराने के लिए लगाई गई हो। जब कलेक्टर से इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो कलेक्टर इस मामले से नजरें चुराते नजर आए और कुछ भी कहने या कैमरे से दूरी बना ली। बवाल बढ़ता देख आनंद फानंद में कलेक्टर ने इस आदेश को कैंसिल कर दिया। असम में बाढ़ का प्रकोप कुछ कम है। राज्य में अभी भी हजारों लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह रहने को मजबूर हैं। बाढ़ ने राज्य के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रभावित लोग सड़कों पर टेंट लगाकर रह रहे हैं। हालांकि ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों के जलस्तर में गिरावट आई, जिससे बाढ़ का पानी घटा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ के पानी ने बारपेटा जिले में एक व्यक्ति की जान ले ली, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। बारपेटा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रभावित जिलों में बजाली, बक्सा, बारपेटा, दरांग, ड्रूबुगढ़, गोलाघाट, कामरूप, लखीमपुर, नगांव, नलबाड़ी और तामुलपुर शामिल है। शादियों का सीजन बीतने के बाद टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। कुछ दिन पहले तक 20 रुपए किलो बिक रहे टमाटर अब 100 रुपए किलो बिकने लगे हैं। टमाटर का खुदरा भाव 80 रुपए प्रति किलो है और सोमवार को एर्नाकुलम में 113 रुपए किलो बिका। सप्लाई में भारी कमी से 2 दिन पहले टमाटर के रेट 80 रुपए से ऊपर पहुंच गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार रविवार को कोलार थोक एपीएमसी बाजार में टमाटर के 15 किलोग्राम की क्रेट 1100 रुपए में बेची गई। इसका असर जल्दी शहर के खुदरा बाजार में दिखेगा। कहीं 10 तो कहीं 113 रुपए किलो टमाटर बिका। टमाटर के भाव अधिकतर शहरों में 80 रुपए किलो है। सोमवार को एर्नाकुलम में 1 किलो टमाटर का रेट 113 रुपए था। बेमौसम बारिश में भीगकर टमाटर किचन से गायब होता जा रहा है। दरअसल टमाटर की फसल को हुए नुकसान के चलते इसके उत्पादन में जो भारी गिरावट आई है, उसके चलते महीने भर में इसकी कीमत आसमान पर पहुंच गई है। दिल्ली से मध्य प्रदेश तक और यूपी से पंजाब तक मंडियों में टमाटर 70 रुपए किलो, जबकि फुटकर में 100 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।